जिंदल की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसकी धमकी सुनकर विक्रम चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंदल ने उसका मुंह दबा रखा था। तभी जिंदल के हाथ को किसी तरह हटाकर विक्रम ने गुस्से में कहा, तू भले ही मुझे मार दे, मगर रीत के दिल में तू कभी जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि तेरे लिए उसके दिल में सिर्फ डर है, सिर्फ डर। और जहां डर होता है वहां प्यार नहीं होता, समझा? उसके दिल में मेरे लिए क्या है ये तुझे बताने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और अब मेरे रास्ते का कांटा साफ करना है। मगर वैसे तुझे आसानी वाली मौत देना क्या सही होगा? शायद नहीं। तुझे तो अब हर एक पल मरना होगा विक्रम। इतनी आसान मौत नहीं होगी तेरी। मैं तुझे मारने से पहले तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू भीख मांगने के भी काबिल नहीं रहेगा। अचानक ही जिंदल ने एक झटके से विक्रम को छोड़ा और वहां से गायब हो गया। विक्रम दौड़ते हुए चारों तरफ देखने लगा, मगर अब जिंदल कहीं नहीं था। रुक जा बास्टर्ड! कायरों की तरफ भाग क्यों रहा है साले? अगर एक बाप की औलाद है तो यही रुक। जिस तरह से जिंदल ने विक्रम को धमकी दी थी, उससे विक्रम बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके मुंह पर तमाचा मारकर चला गया हो। विक्रम अपने आसपास देखते हुए गुस्से में बोला, तेरा नकाब तो मैं एक दिन तेरे चेहरे से नोच कर रख दूंगा। कब तक तू पीछे से वार करेगा? जिस दिन सामने आएगा समझ लेना वो तेरा आखिरी दिन होगा। यही सब सोचते हुए विक्रम गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसने रीत से मिलकर उसे सारी बात बताई, लेकिन तभी रीत के मोबाइल पर जिंदल का कॉल आया। जिंदल ने मुझे वहां क्यों बुलाया है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि विक्रम मेरे साथ है? रीत अपने ख्यालों में गुम थी। विक्रम उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ देर तक रीत ने कोई जवाब नहीं दिया तो विक्रम ने बेचैनी से कहा, रीत? हाँ विक्रम, हाँ। क्या बात है? किसका फोन था जिससे बात करके तुम इतनी परेशान हो गई हो? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ नहीं विक्रम, मुझे एक जरूरी काम है, जाना होगा। तभी विक्रम ने उसके हाथों से उसका फोन ले लिया और उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, ये उसी मास्क वाले आदमी का फोन है ना? रीत आज से मिलाने ले जाता है, जिनसे मैं सब कुछ सीखती हूँ, पर अब मुझे लगता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो जिंदल है। क्या? जिंदल? हाँ, जिंदल, जिसको हम पहले जानते थे। वो बस उतना ही नहीं है, क्योंकि कर्मा प्रोडक्शंस में उसके सिर्फ एक इशारे पर मुझे काम मिल गया, जहां जाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। ओह माय गॉड! इतना बड़ा गेम खेला जिंदल ने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बट इस बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं विक्रम, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में ना तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ और ना ही किसी और को। वो मुझे बर्बाद कर देगा, मगर मैं फिर भी उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि उसने जितना कुछ मेरे लिए किया है उसके बदले में उसे धोखा नहीं दे सकती मैं। तुम्हें भी समझना होगा। मैं उसे समझाऊंगी, उसे प्यार से हैंडल करूंगी। अब मुझे जाना होगा विक्रम। विक्रम ने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो रीत को जाते हुए देखता रहा। उसके जाते ही विक्रम ने मन ही मन कहा, तुम चाहे जो करो रीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अचानक आसमान में काले बादल घिराए थे और जोरों की बरसात शुरू हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ रीत जल्दबाजी में एक बड़े से होटल में पहुंची और रूम नंबर 307 में पहुंचने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में जिंदल पहले से ही उसका वेट कर रहा था। उसने फोन करके रीत को अर्जेंट यहां पहुंचने के लिए कहा था। रीत को देखते ही जिंदल ने कहा, विक्रम के पास से आ रही हो ना? मैंने कहा था ना कि अगर वो तुम्हारे आसपास भी दिखा तो समझ जाना कि उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रीत सर झुकाकर खामोश खड़ी रही तो जिंदल उसके पास आया और उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो अपने पीछे हजारों लड़कियों की लाइन लगा दूं, लेकिन मैंने तुम्हें चाहा। मैं जिंदल हूं, जिंदल, कर्मा प्रोडक्शन का सीक्रेट मालिक। ये सुनते ही रीत की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। व्हाट? तुम कर्मा प्रोडक्शन के मालिक हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें वहां पहुंचाया
जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाती, और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। रीत की आंखों में आंसू आ गए और वो सिर झुकाकर रोने लगी। तभी जिंदल ने अपने सामने रखी कांच की टेबल को गुस्से में पटक दिया, जिससे वो चकनाचूर हो गया। जिंदल ने गुस्से में कहा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? रीत अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रही थी। तभी जिंदल ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब इतना समझ लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। रीत ने किसी तरह हिम्मत करके ये बात बोल दी थी, लेकिन जिंदल ये सुनते ही जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा चुका था। वो किसी अजनबी की तरह रीत को देखने लगा। नहीं, ये सच नहीं है। कहो कि तुम झूठ बोल रही हो रीत, तुम झूठ बोल रही हो ना? सच यही है जिंदल, तुमने प्यार को एक खेल बना दिया। मुझे पाने के लिए तुमने इतना घिनौना खेल खेलने का इरादा किया, जबकि विक्रम के पास सिर्फ प्यार था। पर मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया रीत। देखो, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, तुम मजाक ही कर रही हो ना? मैंने बहुत हिम्मत करके तुमसे सच बोला है जिंदल, बहुत हिम्मत करके। जिंदल की आंखें जैसे आग बरसा रही थीं। उसने फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों की भी परवाह नहीं की। उस पर चलता हुआ वो रीत के करीब जाने लगा। कांच उसके पैरों में इस कदर धंसने लगे कि उनसे खून बहने लगा। रीत ने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे पागलपन से डर लगता है। कब अपनी दीवानगी में तुम किसी की जान ले लो, किसी को नहीं पता, जबकि मैं विक्रम के साथ सिक्योर फील करती हूँ जिंदल।